बरादर ममालिक के साथ दोस्ताना और इक़्तिसादी शराकतदारी में वुसअत का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, तजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और लेबनान पर इसराइली जारहियत की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में जंग बंदी और क़याम अमन तक दुनिया में खुशहाली मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए इमदाद की तरसील जारी रखेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से भी मिले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 अक्टूबर को दौरा चीन का इम्कान। शंघाई इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी की चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ मुलाकात भी मुतवक्के। सदर की दीगर मुलाकातों का स्केजुअल भी तय किया जा रहा। अमरीकी कांग्रेस का बानी पीटीआई से मुतालिक खत मुदाखलत करार। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। 160 अरकान ने खत में लिखा कि अरकान समझते हैं वज़ीर आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करे। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा है, इसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा बना दिया है। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को हंगामा राई और तोड़फोड़ की गई। हुजूम को पार्लियामेंट और सरकारी टीवी की इमारत पर हमले के लिए उकसाया। बानी ने इंतशारी सियासत से 2014 से 2022 में मुल्क को मफलूज किया। बानी ने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। फरवरी के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। इंतखाबात को आलमी सतह पर आज़ादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। पीटीआई की कोशिश रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। कौमी एयरलाइन की बोली का अमल जारी। निजकारी के लिए एक कंपनी ने अपनी बिड जमा करा दी। शॉर्ट लिस्ट की गई 6 में से एक ही कंपनी ने बोली की रकम जमा कराई थी। तर्जुमान पीआईए का कहना है कि इदारा काफ़ी अरसे से खसारे में था, उसकी वजह से निजकारी करनी पड़ रही है। हमने मुलाजमीन के लिए 1.5 साल की जॉब सिक्योरिटी ली है। किसी मुलाजिम को 1.5 साल तक नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। पीआईए मुस्तक़बिल में मुनाफा बख्श इदारा बने और मजीद नौकरियाँ फराहम करेगा। हुकूमत के पास 40% शेयर्स हैं। निजकारी से खसारे और कर्ज की अदायगी में अरबों की सालाना बचत होगी। जब 20वीं आईनी तरमीम के वक्त तमाम जमातों को वोट NFC से मशरूत करना चाहिए था। तमाम जमातें एक हो जाती तो ये मसला ना होता। अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें भी चल रही हैं। तमाम सियासी जमातों को सूबे का मुकदमा मिलकर लड़ना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हर जमात अपने अलग रास्ते का तयन करती है। सूबे का सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी है। अगर सूबे के पास 1200 अरब रुपए हैं तो पुलिस क्यों रो रही है। KP में 2000 सियाहती मकाम हैं, मगर दहशतगर्दी के बाइस सयाह नहीं आते। खेलों के मैदान वीरान पड़े हैं। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी है और रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नारा। कहते हैं समझ आ गई कि शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज बानी पीटीआई जेल में है। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इस मर्तबा निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हमारे मुखालिफिन को जला दो, मार दो, बदतमीजी और बदतहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। लड़ाई झगड़ा, फितना और फसाद फैलाने की साजिश की जा रही थी। हुकूमत और किसानों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही थी। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका यही काम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। तकरीब से खिताब करते हुए बोली, उनकी कारकर्दगी सिफर है, सिवाय इल्ज़ामात के कोई काम नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ बयान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त। पीटीआई के वकला विंग ने पेशावर के थाना शर्की में दरखास्त जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज ने बानी चेयरमैन को ख़त्म करने का बयान दिया। वज़ीर दाखिला ने भी इस बयान का नोटिस नहीं लिया। मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने दफ्तर में अफसरान की तैनाती कर दी। चीफ जस्टिस ने नया सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन को चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद आरिफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात। ज़राए के मुताबिक नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की भी तैनाती का इम्कान। मौजूदा रजिस्ट्रार जज के तौर पर वापसी का इम्कान।